तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? लाइट। प्रकाश क्या होता है? लाइट। माने कि प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश उसका परावर्तन होता है। जैसे परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के वापस आती है ना, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और टकरा के आर पार चली जाती है, किसी नियम द्वारा इस पार से उस पार चली जाती है प्रकाश, तो वह क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए कि हवा में प्रकाश चल रहा है और उसके बाद क्या हुआ कि कांच में प्रवेश किया। कांच में प्रवेश किया तो कांच में प्रवेश करने के बाद वो सीधे नहीं जाएगा प्रकाश, वो कभी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। लेकिन जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के वापस आएगा तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो हम आज की क्लास में हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा परावर्तन किस में होता है? आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा परावर्तन तो दर्पण यानी शीशा वगैरह में होता है। कि सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि लाइट, प्रकाश, टॉर्च बारिएगा, आईना पर टॉर्च बारिएगा तो कितना ज़्यादा परावर्तन होता है, मन टकरा के वापस आता है। तो हम कोई दर्पण ही लेते हैं। मान लीजिए कोई भी दर्पण है, एक समतल दर्पण ही उदाहरण में हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है। मान लीजिए ये आपको क्या है? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है। अब ये प्रधान अक्ष, ये हुआ प्रधान अक्ष। अब प्रकाश के परावर्तन के कैसे होता है कि मान लीजिए कोई किरण यहाँ पे हम दर्शाए, कोई किरण गया, यानी कि मान लीजिए टॉर्च इस प्रकार से बारे, तो मान लीजिए कि यह किरण यहाँ पे गया, दर्पण से टकराया और वापस आया। टकरा के वापस आएगा, आई पार से तो आई पार नहीं जाएगा ना, टकरा के उसी माध्यम उसी साइड वापस चला आएगा। तो देखिए, जो किरण, जो ये क्या है? दर्पण है, ये है एक दर्पण। जो किरण दर्पण पर पड़ता है उसे कहते हैं आपतित किरण। जो किरण दर्पण पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी आया यानी कि आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से टकरा के वापस लौटती है, जो किरण दर्पण से टकरा के वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जो किरण किसी दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? आपतित किरण। जो किरण दर्पण से टकरा के लौटती है उसे परावर्तित किरण। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ ये बिंदु, दर्पण की जिस बिंदु पर, यहाँ भी पड़ सकती है, यहाँ भी पड़ सकती है, कहीं भी पड़ सकती है किरण, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। समझे? उसके बाद क्या होता है? ये होता है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो बारी बारी से हम जानेंगे। आपतित किरण सबसे पहले, जो किरण, ये हुआ आपतित किरण, और ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। ये क्या हुआ? आपतन बिंदु। ये क्या हुआ? यह बिंदु क्या हुआ? आपतन बिंदु। और ये क्या हुआ? अभिलंब। ये हुआ अभिलंब। अब दो चीज और जानना है। ये वाला जो कोण है उसको कहते हैं आपतन कोण, और ये वाला जो कोण है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। साफ से लिख देते हैं। परावर्तन कोण। तो सबके बारे में जानेंगे। दर्पण सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? सबसे पहले जानिए आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? तो जो किरण किसी बिंदु पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो यहां हम लिख देंगे जो किरण किसी बिंदु पर पड़ती है
उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। ये हुआ परावर्तित किरण। तो जो किरण दर्पण पर पड़ के, जो किरण दर्पण से टकरा के वापस आती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो जो किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। अब उसके बाद क्या है? आपतन बिंदु। तो दर्पण पर आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का क्या लिखेंगे? आपतन बिंदु का क्या लिखेंगे? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद क्या है? अभिलंब। ये जो रेखा देख रहे हैं, ये वाला रेखा, तो यह इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। तो क्या कहेंगे? आपतन बिंदु पर खींचा हुआ लंब अभिलंब कहलाता है। क्या लिखेंगे इसको? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब क्या लिखेंगे? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। अब उसके बाद है, एक है आपतन कोण। तो लिख देंगे इसका, हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रकाश का परावर्तन हो गया। आराम से लिख सकते हैं। जो किरण, सबका परिभाषा, जो किरण किसी सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा के जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इस प्रकार से इस सभी का परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप।